गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 11/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में कितने देश जीरो डेब्रिस चार्टर में शामिल हुए हैं? 10, 11, 12, 14। इसका सही जवाब है 12। हाल ही में 12 देशों ने शून्य मलबा चार्टर पर अर्थात जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईयू में 12 देशों और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चार्टर ईएसए सदस्य राज्यों अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सदस्य राज्यों द्वारा एजेंसी को शून्य मलबा दृष्टिकोण अर्थात जीरो डेब्रिस अप्रोच को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद आया है। हस्ताक्षरकर्ता देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? भारत, यूके, यूएसए, इजराइल। इसका सही जवाब है भारत। भारत 2025 में 81वीं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अर्थात IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। यह आयोजन उद्योग के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए वैश्विक विमानन नेताओं को एक साथ लाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून। इसका सही जवाब है 11 जून। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 11 जून को मनाया जाता है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 31 के तहत खेल को प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह का चौथा मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? सेनेगल, नाइजर, चाड, गाम्बिया। इसका सही जवाब है गाम्बिया। हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह का चौथा मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस राज्य को 137 क्यूसेक अधिशेष पानी छोड़ने को कहा है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है
हिमाचल प्रदेश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है। पेयजल संकट को दूर करने के लिए हथनी कुंड बैराज से दिल्ली में इस पानी का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान और निम्नलिखित में से किस देश के को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? कोलंबिया, इक्वाडोर, कोस्टारिका, पनामा। इसका सही जवाब है पनामा। हाल ही में सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान और पनामा को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान द्वारा 5 सदस्यों को 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। हाल ही में चुने गए सदस्यों में अफ्रीकी समूह के लिए सोमालिया, एशिया प्रशांत समूह के लिए पाकिस्तान, लैटिन अमेरिका समूह के लिए और कैरिबियन समूह के लिए पनामा, पश्चिम यूरोपियन और अन्य समूह के लिए डेनमार्क और ग्रीस शामिल हैं। नए सदस्य मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड जैसे निवर्तमान देशों का स्थान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में एप्पल को निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फाबेट, अमेज़न। इसका सही जवाब है एनवीडिया। एनवीडिया हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पैराट्रेनिचिना नीला की खोज निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। पैराट्रेनिचिना नीला हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में खोजी गई एक नई चींटी की प्रजाति है। यह एक छोटी चींटी है जिसकी कुल लंबाई 2 मिलीमीटर से भी कम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत का पहला बाघ अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया है? असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उत्तराखंड। भारत का पहला बाघ अभयारण्य उत्तराखंड में बनाया गया है। जयदुर्ग गुप्ता और विजय धनसमाना ने बाघ अभयारण्य में भारत का पहला जीवन मंडल बनाया। इसे उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राजाजी घाटी बायोस्फीयर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीरव कुमार प्रसाद को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। नीरव कुमार प्रसाद को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।